नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पेट 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी और ज़रूरी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आप आने वाली ग्रुप सी की भर्तियों से हाथ धो सकते हैं। तो आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे पेट 2026 के नोटिफिकेशन कब आ रहा है और आयोग ने किस नई भर्ती को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आने वाली कोई भी भर्ती आपसे ना छूटे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अगले महीने यानी अगस्त 2026 में पेट का आधिकारिक विज्ञापन नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो आगे मैं आपको अब इसमें समझाते हैं। जो आपका ये देखो पेज दिया गया है जो न्यूज़पेपर, उसमें आप देख सकते हो। मैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत है वो आपको नीचे दिखाया जा रहा है। देखो क्या दिया गया है। अगले महीने में ही विज्ञापन जारी हो सकता है। क्या दिया गया है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR अब पूरी तरह से अनिवार्य है। जानिए सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में ताकि आपके आवेदन में कोई गलती ना हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है? मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो मैं मुख्य समाचार जो आपका है मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। पहला क्या दिया गया है? अगस्त में विज्ञापन आएगा। ठीक है भाई, मैं समझ गया कि अगले महीने में अगस्त में विज्ञापन आ जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अगले महीने यानी अगस्त 2026 में पेट परीक्षा का आधिकारिक विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक भाई, पूरी तैयारी तो हो गई है। उसमें ज़रूरत क्या क्या है वो चीज़ देखिए। क्या दिया गया है? OTR जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। अब भविष्य में समूह गा की सभी भर्तियों और आगामी पेट परीक्षा में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक, आगे नए स्टेप पे क्या दिया गया है इसमें देखना। अभी तक का क्या हुआ, जो रिकॉर्ड रहा है कि कितने हो गए हैं, 67,000 प्लस रजिस्ट्रेशन अभी तक, मतलब 5 दिनों में ही हो चुके हैं। नई व्यवस्था के महत्व को समझते हुए केवल शुरुआती 5 दिनों के भीतर ही 67,225 युवाओं ने तेज़ी से OTR पूरा करवा लिया है। ठीक, 67,000 लोगों ने 5 दिन में ही OTR करा लिया है। इसके बाद देखिए फिर क्या आपको महत्वपूर्ण खबर दी गई है। फिर दिया गया है OTR क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, OTR है तो है क्या, आप भी पूछ सकते हो सर ये OTR कौन सी बला है। तो अब मैं आपको बता दूं OTR। ठीक, तो सीधे और आसान शब्दों में कहें तो OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। OTR का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यह आयोग द्वारा दी जाने वाली पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। ये पूरी तरह से निःशुल्क सेवा है। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे शैक्षणिक फ़ोटो, सिग्नेचर सिर्फ एक बार पोर्टल पर फीड करने होते हैं, जिससे एक स्थायी OTR नंबर मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है भाई OTR, इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं? इसके आपको बेनिफिट दिए गए हैं कि समय और श्रम की बचत होती है। बार बार फॉर्म भरते समय पूरी, मतलब जो बार बार भाई फॉर्म भरोगे तो उसमें क्या होगा, जानकारी आपको पूरी भरनी पड़ेगी बार बार। और इसमें समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जानकारी पूरी भरने में कोई झंझट ही नहीं होगा, एक बार भर दिए फिर बात ही ख़त्म। फिर देखो गलतियों में कमी। गलती में क्या कमी होती है? अंतिम समय पर सर्वर व्यस्त रहता है। अंतिम जो समय आ जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अभी क्या, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, अभी फॉर्म मैं बाद में भरूंगा।
तो हड़बड़ाहट में फॉर्म रिजेक्ट होने की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। जब पहले से OTR है तो फॉर्म पूरा भरना नहीं है, तुम्हारी शैक्षणिक और जो भी दिया गया है इन सभी को तो अपलोड नहीं करना है बार बार, तो ये तो हो चुका है। तो चलिए, ये तो इसके फ़ायदे हो गए। इसके बाद कैसे, ये तुम्हारा ही हो गया, मतलब कि ये कितना दिया गया है। अब हम देखते हैं कि OTR का जो रजिस्ट्रेशन है कैसे करते हैं। देखो, OTR का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आप सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट UP SSC.government.in पर जाएंगे और वहाँ दिख रहा होगा कि OTR लिंक पर क्लिक करें। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, आप OTR लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, स्टेप नंबर 2, अगर आपने पिछले साल यानी पेट 2025 का फॉर्म भरा था तो आप उसी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करके आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और जो बिल्कुल नए छात्र हैं वे फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे 2 चीज़ आएंगी, लॉगिन करने के लिए और फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो जिसने पहली बार भरना तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। दूसरा देखो, तीसरा नंबर क्या दिया गया है, विवरण सबमिट कर OTR नंबर प्राप्त करें। ठीक भाई, यह चीज़ तो सबसे ध्यान देने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा कि आपकी जो फ़ोटो होगी, इसके बाद में भाई फ़ोटो वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी। आपको मैं ये भी एग्जांपल के लिए दे दूँ, इसे फ़ोटो व हस्ताक्षर का सही उपयोग कैसे करोगे। देखो, आपकी फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, हस्ताक्षर जो सिग्नेचर के ठीक नीचे हिंदी में हाथ से लिखा होना चाहिए आपका नाम, वो गलती नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि ये अमित कुमार है और नीचे हिंदी में भी अपने हाथ से ही नाम लिखा है, और ये आपकी फ़ोटो रही। फ़ोटो ऐसे होनी चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद व बिल्कुल हल्के ग्रे रंग का होना आवश्यक है, या तो वाइट हो या फिर ग्रे रंग का हो, और ताज़ा 6 महीने के अंदर का हो। सिग्नेचर के नियम क्या दिए गए, हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में ठीक नीचे अपना नाम हिंदी में अवश्य लिखें। हिंदी में अवश्य लिखें, इंग्लिश में साइन करोगे तब भी और हिंदी में तब भी। हिंदी में नाम तो एक बार तुमको लिखना है, काले व नीले पेन से सफ़ेद पेपर पे ही दस्तखत अपलोड करें। ठीक है, ये जानकारी तो आप लोगों को पता होगी ना। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो ये है देखना, पेट 2025 में आंकड़े क्या रहे थे। तो इसमें दिया गया है कि जो पेट 2025 था तो उसमें क्या बात करते हैं कि आपको तैयारी में क्यों शुरुआत करते हैं, मतलब कि जो तैयारी आपकी है अभी से ही क्यों शुरू कर देनी चाहिए। मैंने एक एक स्टेप लिख के दिया है, तैयारी अभी से शुरू करना क्यों आवश्यक है। ठीक, क्यों आवश्यक है सुनना। जो ये आपको डेटा दिख रहा है कि ये 25 लाख दिया है लगभग, तो वो कितना दिया गया, ये जो पेट 2025 का रजिस्ट्रेशन था वो इतने हुआ था, 25 लाख के आसपास आपका पेट 2025 में रजिस्ट्रेशन हुआ था। पिछले वर्ष पेट 2025 में रिकॉर्ड 25.32 लाख से अधिक उम्मीदवार फॉर्म भरा था, जिसमें कुल 19.42 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रतियोगिता कितनी कठिन होने वाली है। भाई इसमें मतलब खुद देख सकते हो कितना मतलब कंपटीशन होगा। 25-25 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं तो उसमें कंपटीशन कितना होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। इसीलिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए। अगस्त में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो सर्वर पर भारी लोड होने के कारण OTR करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बिना देरी किए आज अपना OTR तुरंत करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों ये थी पेट 2026 से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको OTR रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी परेशानी आ रही है या पेट 2026 के सिलेबस को लेकर कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपका जवाब रिप्लाई आता है तो मेरी तरफ से पूरी तरीके से आपको रिप्लाई ही दिया जाएगा ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, परीक्षा की बेहतरीन और महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।